बोलिए भारत माता की। आप जब गायत्री मंत्र बोल रहे थे तो आपके शरीर में एक स्पंदन उत्पन्न हो रहा था। शरीर में लग रहा है कि एक जैसे वाइब्रेशन हो गया है। वाइब्रेशन जो है उसी को हम लोग पढ़ते हैं तरंग की, जो फिजिक्स में पढ़े कि जो तरंग जहाँ से उत्पन्न होती है फिर से वहीं आकर समाप्त होती है। मान लीजिए किसी जलाशय में ढेला फेंकते हैं और वहाँ से एक निश्चित दूरी तक जा कर के और फिर वहाँ से वापस आकर के फिर अपने जगह पर आकर के स्पंदन वो समाप्त होता है। तो गायत्री मंत्र भी ऐसे ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ, तालु, ओठ, कंठ और उसका एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, एक ऐसा घर्षण होता है, एक ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है जो पूरी तरीके से हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है और हमारे नस नाड़ियों को, हमारी ग्रंथियों को, जो सूक्ष्म ग्रंथि है, जो हमारे ऊर्जा का केंद्र है, उसको जीवंत और जागृत करता है। और इसके देवता भगवान सूर्य हैं। ये कह लीजिए आज आधुनिक भाषा में ये भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है, जो ऊर्जा के महान स्रोत हैं। तो इस ऊर्जा के स्रोत को जिस तरह पेड़ पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, और जिस तरह विज्ञान का मशीन सोलर के माध्यम से सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो हम सभी लोग सूर्य के ही संतान हैं। ये पृथ्वी पर जितने भी समुदाय रहते हों, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, भगवान सूर्य सभी के देवता हैं। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान जहाँ नहीं है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ भगवान सूर्य न जाते हों। और लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ, बाइबल कहता है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहीं तक जीवन है। तो हम लोगों के जीवन में जो प्राण अग्नि है, जो थर्मामीटर से मापते हैं, जो 98.4 फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है, गर्मी जो हमारे शरीर में प्राण की अग्नि है, तो उस प्राण की अग्नि को जो भाई बहनों हम अपने जीवन में जो देखते हैं, वो प्राण की अग्नि को जीवंत जागृत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसी का ये विज्ञान है गायत्री महामंत्र। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभी आधुनिक युग के साइंटिस्ट हम लोगों के उदाहरण रहे, जो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान करते थे। जहाँ भी अपनी लेक्चर, वो जितने भी कॉलेजों में उन्होंने लेक्चर दिया, उसके लेक्चर के शुरुआत में वह सूर्य के ही वैदिक मंत्रों के साथ अपनी बात को शुरू करते थे। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में गए हों, किसी भी विद्यालय में गए हों, राष्ट्रपति रहने के दौरान भी और रिटायरमेंट होने के बावजूद भी वो विद्यार्थियों के बीच में ऐसे राष्ट्रपति जो घूम घूम कर वो लेक्चर और मोटिवेशन करते थे, और हर स्टूडेंट को 2020 का विजन समझाते थे कि 2020 में आज जितना भी आप मिसाइल देख रहे हैं, भारत को टेक्नोलॉजी के रूप में आत्मनिर्भर देख रहे हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का देन है, जिन्होंने एक बुनियाद खड़ा किया, एक मॉडल खड़ा किया देश के सामने। तो हम लोग भी इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन का मॉडल बना सकते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसी साधना है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आज दुनिया में बातें चल रही किसकी, कि हमको सरकारें बदलनी है, हमको मुखिया बदलना है, हमको सरपंच बदलना है, हमको ये बदलना है, अपना जीन्स बदल देना है, ये पुराना हो गया है, अपना शर्ट पैंट बदल देना है, अपना बाल का मेकअप बदल देना है। देखते हैं ना आज बहुत लोगो लगा हुआ है, देखते हैं यहाँ पूरा सैलून में ऐसा ऐसा कटिंग का, उसका अलग अलग रेट है। लेकिन भाई बहनों, हम लोगों को जो बदलने का अभी जो सही वक्त है वो अपने जीवन को बदलना है, अपने उद्देश्य को, जिस पर हम कायम नहीं हो रह सकते हैं। जो हमारा जो ABCD 4 अक्षर जो हमारे जीवन का है, A फॉर एप्पल पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को A फॉर एप्पल पढ़ना है क्या? नहीं, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? A फॉर एम। हमारा एम क्या है? B फॉर बेस्ट। क्या हम अपने स्टूडेंट लोगों की भीड़ में अपने को अच्छा बनाने की, सबसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? C फॉर कॉन्फिडेंस, अर्थात क्या हम जो जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हजारीबाग में घर द्वार छोड़कर आए हैं, क्या हम ऐसा आत्मविश्वास के साथ, हमको विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं? क्या हमारा कॉन्फिडेंस जीवंत जागृत हो पा रहा है क्या? अभी आप लोगों के बीच 20 मिनट का समय है, हमारे सामने टाइम रखा हुआ है, टाइम का मैनेजमेंट, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो A फॉर एम, जीवन लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा, निशाना नहीं होगा अर्जुन के तीर की तरीके से, तब तक हम पहुंच नहीं कर सकेंगे। कहते हैं पेंडुलम की घड़ी हिलती डुलती बहुत है, लेकिन वह एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। हमारा जीवन इस सनसनाता तीर की तरह होना चाहिए, और इसके लिए आपको धीर, वीर, गंभीर बनाना पड़ेगा। और यह कैसे होगा? जब आप अपने एबिलिटी को जीवंत जागृत करेंगे। जो हमारे अंदर जो 8 GB का मेमोरी है, आज जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसको 16 GB की मेमोरी में बदलना पड़ेगा और 32 GB के मेमोरी लेवल पर बदलना पड़ेगा।
और हमारे अंदर ऊर्जा भी 8 GB के लायक है। अभी जो हम पढ़ते हैं एक सप्ताह तक, और जब टेस्ट में शनिवार को या रविवार को जब सप्ताह में एक दिन टेस्ट होता है, जब मूल्यांकन करते हैं 100 मूल्यांकन, तो पता चलता है कि हम बहुत पीछे हैं। इसका मतलब जो हमारा एनर्जी लेवल होना चाहिए, जो मेमोरी एक्सेप्ट पावर धारण करने की जो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए थी, उस लेवल का एनर्जी हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए आप सभी लोगों को अपना जीवन लक्ष्य तय करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर बनाने की बात आज आए हैं तो बहुत सारे लोग हैं इस भीड़ में, कहते हैं युद्ध भीड़ नहीं जीतती है, नीतियाँ जीतती है। अगर भीड़ से युद्ध जीता जाता तो कौरव 100 थे और पांडव की संख्या कितनी थी? सिर्फ 5 पांडव हमें स्वीकार 100 कौरव के धरती के बाहर। आप ही कोरा चौक में जो हजारों की भीड़ देख रहे हैं, उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि उस भीड़ में अपने आप को आप भीम बनाइए, अपने को आप अर्जुन बनाइए, अपने आप को युधिष्ठिर बनाइए, अपने आप को नकुल और सहदेव बनाइए। 5 पांडव के अंदर अपने आप को कृष्ण के अनुशासन में अपने जीवन लक्ष्य को तय करिए, जिस कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था कर्मणाधिकारावस्था मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप जैसा कर्म करेंगे और लक्ष्य के अनुरूप आप लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। जीवन लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 5 पांडव की श्रेणी में अपने जीवन को आपको लाना पड़ेगा। जब तक जीवन लक्ष्य को आप तय नहीं करते हैं, अपनी जीवन दिशा धारा को तय नहीं करते हैं, किस धारा में जाना है। ये जो आपकी उम्र है, इस उम्र को क्या कहा जाता है जानते हैं? किशोर। इसका संधि विच्छेद करते हैं अपने समझने के अर्थों में, तो किस ओर जाना है। इसको युवा नहीं कह सकते, किस ओर जाना चाहते हैं हम जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर वो पाप पंख में अपने जीवन को धकेलना चाहते हैं? हम सफलता के मंजिल को छूना चाहते हैं, या असफल होकर फिर बरदराज की तरह घर की ओर लौटना चाहते हैं? ये जीवन लक्ष्य तय करना पड़ेगा। ये जीवन दृष्टि, ये विजन अपने आप को पैदा करना पड़ेगा। ये हमारे ऋषि मुनि लोग चंदन लगाते थे, वो चंदन दिखाने का नहीं था, वो चंदन का तात्पर्य था अपना जीवन दृष्टि को, अपने वो दिव्य दृष्टि को, अपने विवेक दृष्टि को अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रखो। यही हम लोगों का विज्ञान के अनुसार कहता है, अध्यात्म विज्ञान, यहीं पे हमारा वो मेमोरी चिप है, वो बुद्धि का चिप है। और इसमें इतना वायरस आज भर गया है, जैसे हमारा मेमोरी में, हमारे चिप में वायरस हो जाता है तो उसको रिसेंट करना पड़ता है। तो वैचारिक पॉल्यूशन जो हमारे मन मस्तिष्क में है, हमारे विचारों में भरा पड़ा है, निगेटिव हमारा कचरा, जैसे बर्तन को धोने के लिए जिस तरीके से मिट्टी और पानी की जरूरत पड़ता है, बीम या पानी का जरूरत पड़ता है, इसको रगड़ना पड़ता है तब बर्तन साफ होता है, उसी तरह वैचारिक पॉल्यूशन को, मानसिक वायरस को यदि दूर भगाना है तो आपको भी अच्छे विचारों से अपने आप को जोड़ना होगा। जब तक अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में नहीं जाएंगे तब तक सकारात्मक विचार आपके अंदर पैदा नहीं होगा, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर पैदा नहीं होंगे। और जब तक पॉजिटिव थॉट्स आपके पैदा नहीं होंगे मित्रों, नकारात्मक, निगेटिव, निषेधात्मक कचरा, वो देखते नहीं, वो हजारीबाग का जो सरकारी गली है, नली है बड़ा वाला, कितना कचरा उसमें भरा पड़ा है। उसी तरीके से हम लोग के मन मस्तिष्क में कचरा भर पड़ गया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कचरा को कैसे हटाएंगे? इसी को कहते हैं ध्यान साधना। जो आप लोगों को पहला सूत्र बता रहे हैं, साधना, ध्यान साधना। ध्यान की गहराई में जब हम अपने को जाएंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, 20 मिनट तक हम सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो हमारी मानसिक मेमोरी का जो वायरस है इसको रिसेंट करने का काम करेगा, इसको डिलीट करने का काम करेगा। और आप 20 मिनट के ध्यान से लगातार 6 घंटा तक पढ़ने का आप एनर्जी अपने लेवल में स्टोर करते हैं। जब कभी हम लोग कार्यक्रम में रहते हैं, थकावट हो जाती है, तो क्या करते हैं, 20 मिनट तक हम लोग चले जाते हैं ध्यान की गहराइयों में, और 20 मिनट के ध्यान से ही फिर से लगता है कि 6 घंटा हम काम कर सकते हैं, उतना ऊर्जा शरीर में। ये ध्यान क्या है? प्रकृति के साथ अपनी मित्रता जोड़ने का एक कला था, एक महाविज्ञान था, जिसको हमारे ऋषि मुनि कहते थे। ऋषि मुनि का मतलब वो भीख मांगने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग नहीं, जो ट्रेनों में चलते हैं लाल पीला पहन करके। ऋषि का अर्थात जो रिसर्च करते थे, जो शोध करते थे, जो अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में रिसर्च करके और मानवता को जो अनमोल उपहार गिफ्ट में दिया, इसको ऋषि कहा जाता था, जिसको आज की भाषा में साइंटिस्ट कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे? साइंटिस्ट, लेकिन वेद की भाषा में उनको कहें तो ऋषि थे। रिसर्च उन्होंने किया अपने जीवन में, और पोखरण परमाणु परीक्षण को ये करके और फिर से देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में परिणत कर दिया। दुनिया चौंक गई कि नहीं, भारत भी परमाणु के रूप में आत्मनिर्भर हो सकता है। तो हम भी यदि जीवन लक्ष्य तय करें मित्रों, दोस्तों, साथियों,
तो जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास होगी, हमारे अंदर खुशी होगी, परिवार के लोग को इंतहा फक्र होगा, अंदर से उनको एक लगेगा कि जिस विश्वास के साथ हम अपने बेटे को, अपने भाई को हजारीबाग भेजा था, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने आप को बनाया है, बल्कि बिगाड़ा नहीं है। इसलिए जो ये हम कन्वेंशन कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो मोटिवेशन कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन को बनाना। आज लोग कहने विधायक बनाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, मुखिया बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बनाना नहीं चाहते हैं कि मुखिया बन लेगा समस्या का समाधान हो जाएगा, सरकारें बदलेगी दुनिया बदल जाएगा। नहीं मित्रों, ये हमारा भ्रम है, बदलना अपने आप को पड़ेगा। इसलिए इस बार दुनिया की जो अंतिम क्रांति होने जा रही है उसका नाम है अध्यात्म की क्रांति। विवेकानंद ने इसका आगाज किया था और गायत्री और अंजाम तक पहुंचा रही है। अभी तक दुनिया के नक्शे पर 3 ही क्रांतियां संपन्न हुई है। उस क्रांति का पहली क्रांति अग्नि की क्रांति। जब अग्नि की क्रांति नहीं हुई थी तो हमारे पूर्वज लोग कच्चा भोजन खाते थे, लेकिन जब अग्नि का आविष्कार हुआ, एक गरीब हो या अमीर, सब लोग भोजन पकाकर खाता है। दूसरी क्रांति दुनिया में कई प्रजातंत्र की क्रांति आई। हर देश में गुलाम को, मजदूरों की तरह आदमी को बेचा जाता था, लेकिन जब प्रजातंत्र की बहाली हुई तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां राजतंत्र हो। अब हर जगह की सरकारें लोकतंत्र के जरिए, वोटों के जरिए हम चुनते हैं। ये जनता का अधिकार आया। कोई भी देश में अब राजतंत्र, एक बगल में नेपाल था, वहां भी प्रजातंत्र की बहाली हो गई। इसलिए मित्रों, राजनीतिक क्रांति जब हुई तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली हो गई। और तीसरी क्रांति विज्ञान की क्रांति हुई। विज्ञान की क्रांति जब आई तो मंत्री हो या संतरी, अमीर हो या गरीब, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, गांव में रहने वाला हो या व्हाइट हाउस अमेरिका में, हर आदमी इंटरनेट से जोड़ गया। ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम जिसको कहते थे वेदों की भाषा में, अभी क्या हो गए हम ग्लोबल विलेज। जिस तरीके से कल शाम को किसी से हम चर्चा किए कि ऐसा है, कुछ वहाँ प्रोग्राम है सो चलना है। तो मेरे जाने के बाद पीठ पीछे कोई कह रहे थे कि शांति के लिए जाते हैं, शायद मन में शांति आना चाहिए। ऐसा नहीं है मित्रों, शांति के लिए नहीं। शांति लोग कब ढूंढते हैं? जब वृद्धावस्था हो, जब उन्हें घर परिवार सबका चिंता सताए और वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब हमें शांति मिलनी चाहिए। शांति नहीं, युवा शांति नहीं चाहता है और युवा को शांति ढूंढना भी नहीं चाहिए। युवाओं के रक्त में तो उबाल होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ नया कर गुजरें। युवा कैसा हो, अक्सर सवाल उठता है ना कि युवा कैसा हो, कैसा होना चाहिए युवा? युवा जिसमें चमक हो, विश्वास हो, सहनशील हो और ऐसा आदर्श स्थापित करे कि समाज उसको फॉलो करे। युवा वही होता है। केवल सरकारी नौकरी लेना ही युवा नहीं है। हम लोग भी देखते हैं ना, जीवंत उदाहरण है। हम ही लोग जाते हैं कभी कुछ प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो इतना भ्रष्टाचार फैला है कि 100-200 रुपया देना पड़ता है तभी काम होता है ना। नौकरी तो वो ले लिए लेकिन संस्कार उनमें नहीं आ पाया। नौकरी ले लिए लेकिन संस्कार नहीं आ पाया। कई लोग आते हैं हजारीबाग पढ़ने के लिए, कई लोग, किन्हीं का मैथ्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, भूगोल कमजोर